हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले सिंपल प्रीपोजिशन एंड यूजेस, और ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रीपोजिशन में टू, बाय, फॉर, फ्रॉम। ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी ऑन, इन, एट। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने पढ़ी थी, काफ़ी चीज़ें सीखी थी। आप भी सीख सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ टू, टू का यूज़। सबसे पहले रूल नंबर 1, हर किसी चीज़ को हम रूल के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो जब कभी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन की बात की जाएगी तो टू का यूज़ किया जाएगा। तो शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं जो कि एक स्थान पर, सपोज एग्जाम्पल मैं घर पर या अपने फ्रेंड्स के घर था, फिर वहाँ से स्कूल जा रहा हूँ, तो जाने के लिए टू का यूज़ कर रहे हैं, टू प्रिपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। ही वॉकड टू द मार्केट, वह मार्केट गया। तो यहाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात की जा रही है, तो भी टू का यूज़ करिए। रूल नंबर 2, जब कभी हम कंपैरिजन और प्रेफरेंस की बात करेंगे तब भी टू का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं टी के कंपैरिजन में कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ। और नेक्स्ट है, ही इज़ सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट, वह मेरे से सीनियर है इस डिपार्टमेंट में, मीन्स मेरे कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन की बात की जाएगी तो टू का यूज़ करिए। अब नेक्स्ट है हमारी फॉर, फॉर प्रिपोजिशन। अब रूल नंबर 1, जब कभी पर्पस या रीज़न की बात की जाएगी तो फॉर का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए। तो ये एक तरीके से रीज़न भी हो सकता है। अब आई बॉट दिस फॉर माई अल्डर, यहाँ पे ब्रदर होगा, मदर गलती से लिखा गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, जब कभी ड्यूरेशन और टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, दे हैव बिन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स, वे 2 आवर्स से बास्केटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, शी लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर, वह यहाँ पे 5 ईयर से रह रही थी। तो एक तरीके से आपने जब टेंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस का हम यूज़ करते थे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते थे, लेकिन जब फॉर का यूज़ करते तो पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, मीन्स जब कोई अवधि फिक्स नहीं होती तो उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अभी देखा हमने कि दे हैव बिन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अब ये पता नहीं कौन सा बास्केटबॉल, मीन्स कौन से घंटे, 2 घंटे वो सुबह की व्यवस्था है, शाम की व्यवस्था है, कोई फिक्स नहीं है। यदि यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि यदि हम एग्जाम इस तरीके से बनाते हैं, दे हैव बिन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताया गया यहाँ पे, तो सिंस का यूज़ करते उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा। तो अब नेक्स्ट है हमारी यूज़ ऑफ बाय। अब बाय का देखते हैं। रूल नंबर 1, एजेंट ऑफ एक्शन, पैसिव वॉइस। जैसे आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो उसमें भी बाय का बहुत यूज़ होता है वहाँ पे। तो एग्जाम्पल, दिस बुक वॉज रिटन बाय हिम, यह बुक उसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हर, वर्क जो था उसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं जब हम पैसिव वॉइस की तरफ देखें। तो नेक्स्ट है, जब कभी भी डेडलाइन या टाइम लिमिट की बात की जाएगी तो भी बाय का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, आई विल कॉल यू बाय इवनिंग, मैं इवनिंग तक आपको कॉल करता हूँ करूँगा। तो एक तरीके से ये डेडलाइन है या फिर टाइम लिमिट है, मतलब इवनिंग तक ही, उसके बाद नहीं। तो उसको बताने के लिए हमने बाय का यूज़ किया। वी विल बी वी विल बी देयर बाय मिडनाइट, हम मिडनाइट तक वहाँ पर होंगे। तो एक तरीके से ये भी टाइम लाइन है, टाइम लाइन बताने के लिए मैं बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम प्रिपोजिशन देखते हैं हम। रूल नंबर 1, जब भी सोर्स और ओरिजिन की बात की जाएगी तो फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। फ्रॉम जिसका मतलब होता है से। एग्जाम्पल, सी इज़ फ्रॉम इटली, वह इटली से है। तो एक तरीके से सोर्स बताया गया है। अब आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, मैंने ये गिफ्ट अपने ब्रदर से लिया है, यानी ब्रदर ने दिया है गिफ्ट। नेक्स्ट है अब रूल नंबर 2, स्टार्टिंग पॉइंट मीन स्टार्टिंग या टाइम या पॉइंट को बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, मतलब क्लास मंडे से स्टार्ट होती है। तो एक तरीके से टाइम बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 8 AM, मीन्स जो शॉप है ये 8 AM से ओपन होती है। अब मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो इसी तरह की चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम इसी तरह की चीज़ें लाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।